बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू की टॉप न्यूज़ में हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आर्मी चीफ का फिर अज़म का इजहार, दूसरा ख्वाजा असफ का इल्ज़ाम, तीसरा पाकिस्तानी चौकी क्यों बंद है तुरखम पर, दफ्तर खारजा ने बता दिया, चौथा सोशल मीडिया पर फिर घेरा तंग, पाँचवा आकिब जावेद पर संगीन इल्ज़ामात, और मैक्रोन की अमन मुआहदे पर यूक्रेन फ़ौज भेजने पर रजामंदी, और ट्रंप जो है नोबल इनाम के लिए नामज़द। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ का जो अज़्म है, ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा, बन्नू हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हों। नई सफरी पाबंदियाँ, ट्रंप का नई पॉलिसी है। नई सफरी पाबंदियाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरी को आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायज़ा ले रही है। इस नज़रसानी के नतीजे में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। ख्वाजा असफ के इल्ज़ामात। ख्वाजा असफ ने कहा कि फैज़ हमीद गिरफ्तार है, बाजवा से तो पूछा जाए एक पाकिस्तान में दहशतगर्दों को क्यों बसाया। ख्वाजा असफ का कहना था कि साबिक DGISI फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। और तर्जमान दफ्तर खारजा ने बता दिया कि तुरखम बॉर्डर क्यों बंद है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में चौकियों की तमीर और फायरिंग पर तुरखम सरहद बंद की। तर्जमान दफ्तर खारजा। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना था कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद चौकियाँ कायम करने की कोशिशें बिला इख्तियार फायरिंग की वजह से तुरखम सरहद को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया के खिलाफ फिर घेरा तंग। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों पर घेरा तंग। PTI के 10 अरकान तलब, बड़े नाम भी शामिल। JID के पास काफ़ी मवाद मौजूद है, जिससे जाहिर होता है ये तमाम मतलूब अफराद इस मामले में मुलव्वस हैं। ज़राए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच गिलस्पी जो हैं वो आकिब जावेद पर बरस पड़े, उनके संगीन इल्ज़ामात। गिलस्पी ने सोशल मीडिया पर आकिब जावेद पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आकिब जावेद वाज़िया तौर पर गैरी क्रिस्टन और मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गिलस्पी ने लिखा कि आकिब जावेद तमाम फॉर्मेट्स में कोच बनने के लिए हमारे पीछे कैंपेन कर रहे थे। आकिब जावेद एक जोकर है। रूस यूक्रेन जो मुआहदा है उस पर फ़ौज भेजने के लिए मैक्रोन जो है अपना फ्रांस के वज़ीर आज़म, उनकी रजामंदी, उनका रूस यूक्रेन अमन मुआहदे की सूरत में यूरोपीय फ़ौज यूक्रेन भेजी जा सकती है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे की सूरत में यूरोपीय फ़ौज यूक्रेन भेजी जा सकती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक बयान में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूरोपीय फ़ौज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होगी। यूरोपीय फ़ौज की यूक्रेन में तैनाती इसकी सलामती की ज़मानत के तौर पर होगी। और ट्रंप जो हैं वो नामजद कर दिए गए हैं नोबल इनाम के लिए। ट्रंप, पोप फ्रांसिस और 300 से ज़ायद अफराद नोबल अमन इनाम के लिए नामजद। नोबल इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2025 के लिए 338 उम्मीदवार सामने आए, जिनमें 244 अफराद और 94 तंजीमें शामिल हैं। नोबल कवानीन के मुताबिक नामजद अफराद के नाम 50 साल तक खुफिया रखे जाते हैं, लेकिन कुछ नामजद कुंदगान अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस के रुकन डैरल ईसा ने ऐलान किया कि वो ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं। इनके मुताबिक ट्रंप मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए की गई उनकी कोशिशें इस नामजदगी की बुनियाद हैं। ताहम कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नामजदगी डेडलाइन के बाद जमा कराई गई है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।